हेलो भोंदू सर। तो यार आज इस क्वेश्चन में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि एक ब्लॉक रखा हुआ है एक सरफेस पे, स्मूथलेस सरफेस पे, जिसका मास दिया है 5 kg और एक फोर्स लगाया जा रहा है, एंगुलर फोर्स इस ब्लॉक पे, इस वर्टेक्स पे 60 डिग्री एंगल, वर्टिकल से 60 डिग्री एंगल पे 100 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है। तो हम लोग से पूछा गया है जब एंगल पे 60 डिग्री पे जब 100 न्यूटन का फोर्स लगाया जाएगा तो ब्लॉक में एक्सेलरेशन फ्रिक्शन इस सरफेस कितना प्रोड्यूस होगा, तो हम लोग का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई कंपोनेंट का फोर्स एंगुलर लगता है, अगर एंगल वर्टिकल से मान लो 60 डिग्री है, जब हॉरिजॉन्टल 60 डिग्री रहता है, तो एंगल जो कंपोनेंट के साथ रहता है उसको cos थीटा में कर देता है। तो देखो ये 60 डिग्री 100 न्यूटन का फोर्स था, तो 100 cos 60 डिग्री होगा, मतलब मान लो कि F है तो F cos 60 डिग्री होगा। एंगल जो एंगल अटैच रहता है वर्टिकल से या हॉरिजॉन्टल से, उसको छोड़ के जो बचा हुआ रहता है उसको साइन करता है, F sin 60 डिग्री। तो हम लोग को पता है कि F इक्वल टू क्या होता है, m है, फोर्स का होता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इक्वल टू m है, जहाँ F क्या होता है, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हम लोग एक्सेलरेशन के लिए क्या करेंगे, फोर्स को डिवाइड में कर देंगे F by m, तो हम लोग क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन का F sin 60 डिग्री और बाई 5 क्या है, यहाँ मास है, और sin 60 डिग्री क्या, जिस डायरेक्शन एक्सेलरेशन हो रहा है उसी डायरेक्शन में हम लोग फोर्स लेंगे। वर्टिकल डायरेक्शन का तो F को 60 डिग्री फोर्स नहीं काम करेगा, क्योंकि वर्टिकल तो ये ग्रेविटी की बैलेंस कर दे रहा है, मतलब मास बैलेंस कर दे रहा है। हम लोग जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में फोर्स लेंगे ना, तो कितना हो जाएगा, फोर्स एक्सेलरेशन फोर्स से मास, फोर्स कितना है इस डायरेक्शन में F sin 60 डिग्री बाई 5, और आंसर सोल्व करोगे तो आप लोग 10√3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर आ जाएगा। बाय बाय।